शेष आपके पास 100 रुपया बचा है और 100 रुपया आपने ऊपर देखिए ये जितना भी खर्चा किया है, यानी एक ही खर्चा किया है, किसको दिया है, दीदी को ऋण दिया है। तो 100 रुपया ये 100 रुपया ये मिला करके 200 हो गया, ये देखिए। तो यहाँ भी 200 और यहाँ भी 200 आपका एक जैसा मिलान कर गया, तो आपका हिसाब ठीक है। और अभी आपने बैंक में कुछ भी जमा नहीं किया है और बैंक से अभी आपने कुछ भी निकाला नहीं है, ठीक। यहाँ पे टिप्पणी लिख देंगे कि आज की बैठक हुई और सभी दीदियाँ उपस्थित हुई और आज की मीटिंग में साप्ताहिक बचत 10 रुपये जमा हुई, पिछली बक्से की राशि 10 थी, कुल हमारे पास 200 रुपये राशि थी, जिसमें से 100 रुपया गीतांजलि दीदी को ऋण के रूप में दिया गया, ठीक है। 1% ब्याज वापसी पर या जो भी ब्याज आप लगाएं या माफ़ कर दें, क्योंकि ये भी आपकी दूसरी मीटिंग है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख देते हैं और बक्से की राशि आज 100 रुपया बची है। हस्ताक्षर अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के यहाँ हो जाएंगे और इस तरह से आपकी दूसरी मीटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी को दवाई के लिए आवश्यकता है तो आप इस तरह से पैसा दे सकती है दूसरी मीटिंग में, क्योंकि 2-3 दिन में वो जमा ही कर देती हैं, ठीक है। और अब भी जैसे कि आरएफ का पैसा जब आ जाता है रिवॉल्विंग फंड, तो वो फिर 1% ब्याज पे ही दीदियों को बांटा जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पर आपकी तीसरी मीटिंग हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर अपनी डेट डाल देंगे, समूह का नाम, ग्राम संगठन का नाम, सब दीदियों का नाम, और जैसे मैंने इसको बताया था ठीक वैसे ही आप भर लेंगे। यहाँ पर कि उपस्थिति, अगर 10 दीदी आई हैं तो 10 दीदी की उपस्थिति लगा लेंगे। सबके यहाँ पर नाम लिख देंगे, ठीक है। और मूलधन वापसी, मान लीजिए कल जो दीदी 100 रुपया उधार ले गई थी, ठीक है, और उसने कहा कि हम जो है उस पैसे को 2 दिन में या फिर 3 दिन में जब भी आप वापस कर देंगे, ठीक है ना। तो जैसे जितने दिन में वो पैसा वापस करने को होता है तो यहाँ पे लिख देते हैं कि एक किस्त 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद। ये मैं छोटी सी बात बता रही हूँ, वैसे तो अगर कोई भी दीदी पैसा उधार लेती है तो 1 महीने के बाद वापस करती है पहली किस्त। तो यहाँ पे लिखते हैं किस्त की संख्या, मान लीजिए 5,000 लिया है, 5 किस्तों में वापस करेगी हर महीने 1,000, तो लिख देंगे 5 किस्त प्रति माह 1,000 रुपये किस्त की राशि। तो प्रति माह होता है, तो जब 1 महीना पूरा होने वाला होता है चौथी मीटिंग में हम दीदी से पैसा वापस मांगते हैं, और जब मांगते हैं तो उस दीदी के नाम के आगे यहाँ पर मांगते हैं मूलधन कितना मांग रहे हैं, ब्याज उस पर कितना मांग रहे हैं, और वो दीदी जब वापस करती है पैसे को तो यहाँ मूलधन वापसी लिखते हैं कितना दिया है, यहाँ ब्याज लिखते हैं कितना दिया है, समझ गए। और अगर कोई दीदी मान लीजिए छोटा मोटा 1-2 दिन के लिए लेती है, ठीक है, उस तरह से तो मान लीजिए जो पिछले मीटिंग में किसी ने 100 रुपये दीदी ने, गीतांजलि दीदी ने उधार लिया था और आज वो वापस भी कर रही है, ठीक है, तो अगर वापस कर रही तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि उसने वापस किए हैं। तो 10-10 रुपये की तो पहली तो बचत आपने जमा कर देनी है, ठीक है। जमा कर दिया आपने 10-10 रुपये की बचत, और यहाँ पे हम जो मूलधन जो उधार दिया है ना, तो मान लीजिए दीदी जो थी उसने उधार लिया और आज के लिए उसने कहा था हम जमा भी कर देंगे, तो आज आप उसे मांग सकते हैं मीटिंग में, ठीक है। 1 सप्ताह के बाद उसने कहा था मीटिंग में जमा कर देंगे, तो आप कहो भाई 100 रुपये आपने कहा जमा करने को जमा करिए। ब्याज अगर कोई लगाया था, मान लीजिए 2 रुपये 3 रुपये जो भी 2 रुपये मान लीजिए हमने ब्याज लगाया था तो लिख दिया है, तो अब यहाँ पे दीदी ने 100 रुपये जमा कर दिए और 2 रुपये ब्याज भी जमा कर दिया, तो वो भी लिख देंगे यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे दंड उन पे कुछ लगा नहीं, अन्य कुछ है नहीं, तो यहाँ पे बाकी दीदियों का 10-10 रुपये जमा हुआ है, और इनका जो है वो 10 रुपये बचत की जमा हुई है, 100 रुपया उन्होंने मूलधन जो ऋण लिया था वो दिया है और 2 रुपये ब्याज, तो 10 और 2 12 रुपये और 100 112 रुपये आज इन्होंने जमा किए हैं, तो 112 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और बाकी दीदी का 10 रुपया ही जमा हुआ है। अब यहाँ पे टोटल हमारी दीदी उपस्थित हुई है 10, और यहाँ पे बचत जो साप्ताहिक होती है वो 100 रुपया जमा हुई है, और यहाँ पे मूलधन वापसी 100 रुपया हुआ है, और ब्याज वापसी 2 रुपया हुआ है, और कुल जो आपका पैसा जो है जमा हुआ है वो आपका जमा हुआ है 2, और जो आपका ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ठीक है, तो 10 और 202 रुपया आज जो है वो टोटल जमा हुआ है। समझ गए आप लोग? इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर लिखना होता है। 100 रुपये की बचत जमा हुई है और 102 रुपये जो है आपका जो ऋण दिया था पिछली मीटिंग में वो आ गया है। तो 202 रुपया यहाँ पे आपका जमा हो गया है। ठीक, अब किसी दीदी ने कोई ऋण लिया ही नहीं आज की मीटिंग में तो ये खाली है। अगर वो कोई दीदी लेती तो यहाँ लिखेंगे। और अब हम लोग इस कॉलम को भरते हैं। तो प्रारंभिक नगद शेष, आपके बक्से की राशि कितनी थी पिछली मीटिंग में? 100 रुपया। और सदस्यों की बचत कितनी जमा हुई? बचत हम लोग यहाँ से देखेंगे, ये बचत है। तो आज जो है 100 रुपया बचत जमा हुई है, जो कि हम लोगों को यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, बचत जमा हो गई। मूलधन वापसी कितनी हुई है? मूलधन वापसी हम लोग की 100 रुपया हुई है टोटल। एक दीदी का है तो इसलिए 100 लिखा है। अगर 2-3 दीदी का होता 100, 200 या 1000 तो टोटल करके यहाँ जितनी होती वो लिखी जाती। तो 100 रुपये ही वापसी हुई है, तो मूलधन वापसी में हम लोग 100 रुपया लिख देंगे। और फिर सदस्य ऋण पर ब्याज प्राप्ति कितनी हुई है? केवल 2 रुपया प्राप्ति हुई है ब्याज की। ठीक है, और उसके बाद हम लोग कभी यहाँ से नहीं देखेंगे क्योंकि अलग अलग पूछ रहा है ना। सदस्य की बचत कितनी है तो बचत देख लेंगे, मूलधन कितनी वापसी हुई तो मूलधन देख लेंगे, ब्याज कितना वापसी है तो ब्याज देख लेंगे। ठीक है, और कुछ तो आज की मीटिंग में हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम लोग को कुल करना है टोटल कितना प्राप्त हुआ है। तो 2 0 और 302 रुपया। ठीक है, अब आप कहेंगे यहाँ तो 202 रुपया, यहाँ 302 कैसे आ गया? ठीक है, 202 रुपया ही है, लेकिन 100 रुपया आपका पिछली बैठक के बक्से की राशि भी तो है। पिछली बैठक प्रारंभिक नगद शेष पहले का आपके पास कितना है? तो सब मिलाकर आपके समूह में 302 रुपया है। ठीक है, ये 2 रुपया जो ब्याज का आ गया है। बाकी आपकी ये तीसरी मीटिंग है तो 100 के हिसाब से 300 रुपया वो है, तो 302 रुपया है। ठीक है, अब हमें किसी को कुछ देना तो है नहीं, कहीं से हमने तो कुछ लिया नहीं है जो समूह में है दीदियाँ, तो ना ग्राम संगठन को देना है ना बैंक को, कहीं किसी से उधार तो कुछ लिया नहीं। तो अंतिम, अब आज की मीटिंग में किसी दीदी ने भी उधार नहीं लिया, किसी को ऋण दिया ही नहीं, तो जो 302 रुपया है वो आपका अंतिम नगद शेष है। तो 302 रुपया यहाँ पे लिख देंगे अंतिम नगद शेष, और टोटल भी आपका 302 रुपया अंतिम नगद शेष है, मिलान हो गया। और 302 रुपया आपका समूह में के बक्से की राशि हो जाएगी। ठीक है, समझ गए आप? 2 का सिक्का है तो 2 के आगे गुणे 1 लिख दीजिएगा। 300 में 100 के नोट है तो 100 गुणे 3 लिख दीजिएगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए 302 रुपया बक्से की राशि में जो आप रख रहे हैं वो आपका जो है वो 100 के 3 नोट हैं, तो 300 रुपये आपके ये हो गए। और 2 का 1 सिक्का है तो 2 रुपया आपका ये हो गया, 302 रुपये। टिप्पणी लिख दीजिएगा, आज की मीटिंग में सभी दीदियाँ उपस्थित हुई और जो गीतांजलि दीदी ने 100 रुपये का उधार लिया था उस पर 2 रुपया ब्याज लगाया गया था। उन्होंने 102 रुपया ऋण का मूलधन 100 रुपये और ब्याज 2 रुपये जमा कर दिया है। सभी दीदियों ने 10 रुपये की बचत जमा कर दी है। आज के हमारे बक्से की कुल राशि 302 रुपया है। आज की दीदी ने उधार नहीं लिया है। यहाँ पे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष साइन कर देंगे और इस तरह से आपकी मीटिंग हो जाती है। ठीक है, इस तरह से आप मीटिंग करते रहेंगे और जब आपका समूह का खाता खुल जाएगा तो उसमें आपको पैसे जमा करने होंगे। तो इसी बक्से की राशि से आप उसमें पैसा जमा करेंगे। कम से कम आपको पहली बार जब खाता खुलता है तो आपको 500 रुपये, 1000 रुपये जमा करना होते हैं। और साथ ही आपको बता दें, समूह के खाते पर 1000 रुपये से कम पैसा रखने पर बैंक का चार्ज कट जाता है। पैसा खाते से न कटे इसलिए आप 1000 रुपये तो कम से कम जमा ही कर दें। जब आपके पास 1000 रुपये ना हो तो 500 रुपये डाल दें, फिर 500 रुपये डाल दें। ठीक, तो मान लीजिए अगर आपकी किसी मीटिंग में आप बैंक में के खाता खुल गया आपका और उसमें पैसे जमा करने हैं, तो इसी बक्से की राशि से आप कुछ पैसे बैंक के खाते पर जमा करेंगे। जो बैंक के खाते पर जमा करेंगे वो खाते पर प्राप्त हुआ, और जो खाते से निकाल लेंगे वो खाते से आपका भुगतान हो गया। तो यहाँ पर जैसे कि आपने जमा करने हैं नगद जमा, जो नगद आप बैंक के खाते पर जमा करेंगे वो डेट यहाँ डाल देंगे। जैसे आज की मीटिंग में आपने कह दिया कि बक्से की राशि से हम 500 रुपये बैंक में जमा कर रहे हैं किसी और मीटिंग में, इस मीटिंग में तो 302 रुपये हैं।
जिस मीटिंग में अभी आप 500 रुपये जमा करेंगे यहाँ पे डेट डाल देंगे और यहाँ पर जो है वो 500 रुपये मान लीजिए जमा कर रहे हैं तो 500 रुपये लिख देंगे। यही 500 रुपये आपके खाते पर जमा है और इस तरह से जब भी आप जमा करते रहेंगे। 500 रुपये आपने जमा कर दिया, अब आगे कोई और मीटिंग में आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो 500 रुपये आपके पहले के जमा होंगे और जो अगर 1000 2000 जो आप जमा कर रहे हैं वो आप यहाँ लिख देंगे। ठीक, टोटल आप यहाँ कर लेंगे। इस तरह से आपके पैसे जमा होते रहेंगे जिस तरह यहाँ पे समूह के जमा होते हैं। और जब कभी आप निकालेंगे तो नगद निकासी में लिख देंगे कि आपने कितने पैसे निकाले टोटल यहाँ। तो इस रोकड़ बही से ये पता चलता रहता है कि हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, कितना दीदी के पास बचा है, कितना बैंक में पड़ा हुआ है, कितना हमने ग्राम संगठन को दे दिया, कितना हमने बैंक से निकाला। तो हर एक पैसे की और कितना हमारे बक्से में पड़ा हुआ है, हर एक चीज़ की यहाँ पे जानकारी मिलती रहती है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो में काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई आप चीज़ जानना चाहते हैं रोकड़ बही के बारे में तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपको अगली वीडियो में इसके आगे से समझा दूँगी। जो आपको समझ ना आता हो वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको आगे की मीटिंग भी समझा सकते हैं। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा क्योंकि खाता बही भी आप लोग को समझानी है। समूह से रिलेटेड जो भी रजिस्टर आपको नहीं समझ आता है लिखना, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको लिखना जरूर बताएंगे। तो वीडियो पूरा देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइक तो जरूर करिएगा। धन्यवाद।